उज्जैन जिले के महिदपुर रोड कस्बे में बुधवार को उस समय भारी तनाव फैल गया जब लव जिहाद और नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया। 16 वर्षीय छात्र के साथ स्कूल वैन ड्राइवर जुबैर मंसूरी की घिनौनी करतूतों ने पूरे क्षेत्र को आग बबूला कर दिया। विरोध में उतरे हिंदुवादी संगठनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने न केवल नगर बंद कराया बल्कि सड़कों पर उतरकर जमकर उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी भी की। प्रदर्शनकारियों ने महिदपुर रोड थाने का घेराव कर चक्का जाम कर दिया, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो गई। पुलिस ने मामला बिगड़ता देख तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कस्बे में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। पूरी घटना रूह कपा देने वाली है। आरोपी जुबैर मंसूरी 14 सीटर वाहन चलाता था और इसी वैन से कक्षा 10वीं की छात्रा को रोजाना नागदा स्कूल छोड़ने जाता था। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी रास्ते में उसे चॉकलेट, रिंग और ब्रेसलेट जैसे गिफ्ट देकर बैग टच करता था। वे लगातार छात्रा पर शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। मंगलवार को आरोपी ने सारी हदें पार करते छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जैसे इसकी भनक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने आरोपी को दबोच लिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जमकर धुनाई की और उसका जुलूस निकालते उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अंतर्गत एक 16 वर्षीय बालिका है जो 10वीं की छात्र है और नागदा में अध्ययनरत है। एक तूफान गाड़ी में पिछले 1 वर्ष से महिदपुर रोड से बच्चे माता पिता द्वारा जो ये गाड़ी की गई है उससे नागदा तक स्कूल में जाते थे। बच्ची ने कल जानकारी दी कि जो उसका ड्राइवर है उसके द्वारा पिछले 1 वर्ष से लगातार उससे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको मैसेजेस किए जा रहे हैं। कई प्रकार के चॉकलेट और रिंग और ब्रेसलेट टाइप के गिफ्ट दिए गए और बैड टच भी किया गया इस दौरान। बीच में जब 14 नवंबर के दिन करीब उसको घुमाने के बहाने भी लेकर गया और उसके साथ गलत तरह से छेड़छाड़ और कृत्य करने का आरोप बच्ची ने लगाया है, जिसके तत्काल बाद जो संबंधित आरोपी है जुबैर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जुबैर करीब 25 से 26 साल का युवक है। इस दौरान इसने भागने का भी प्रयास किया था, तो इस दौरान उसको चोटें भी आई हैं कुछ। अभी उसको कस्टडी में लिया गया है, उसका मेडिकल कराया गया। जुबैर के मोबाइल को भी हमारी टीम ने जब्त किया है और उसमें परिजनों के द्वारा और पुलिस के द्वारा ये देखा गया है कि कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अभी तक इस बच्ची के उसके मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ साथ में पाए गए हैं, परंतु फिर भी हमारी जो साइबर की टीम है उसके द्वारा उसके पूरे फ़ोन का एनालिसिस किया जा रहा है और अगर इस तरह की कोई भी अन्य महिला या बालिका के साथ उसका किसी प्रकार का कृत्य पाया जाता है तो उनके संबंध में भी पृथक से अपराध दर्ज किया जाएगा। गिरफ्तारी की है, न्यायालय भेजा गया है, क्या मिला है? और दूसरा उसका जो मोबाइल है उसमें क्या अन्य फोटो वीडियो भी कुछ मिले हैं जैसे आरोप लगा? गिरफ्तारी हो गई है, मोबाइल उसका जब्त किया गया है, मोबाइल में फ़ोटोज़ मिले हैं, परंतु अभी केवल जो फरियादिया है उसके साथ के उसके फ़ोटोज़ अभी हम लोगों को बरामद हुए हैं, परंतु ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके फ़ोन में और भी इस तरह के फ़ोटोज़ होंगे जो उसके द्वारा संभवतः डिलीट कर दिए गए होंगे। तो हमारी जो साइबर की टीम है उसके द्वारा वो मोबाइल रिकवर किया गया और उसके साथ फोरेंसिक्स एनालिसिस किया जा रहा है और अगर इस तरह के कोई भी अन्य फ़ोटोज़ पाए जाते हैं तो संबंधित फरियादिया से संपर्क करके उसके संबंध में भी FIR पृथक से दर्ज की जाएगी। अभी स्थिति क्या बनी? अभी स्थिति सामान्य, सभी लोगों को समझाइश दे दी गई है। जो जनता है उसके द्वारा इसमें पूरा तरह से कोऑपरेट किया गया, परिजनों द्वारा भी कोऑपरेट किया गया है। अभी हमारी कार्रवाई जारी है और स्थिति बिल्कुल सामान्य है। क्षेत्र में तोड़फोड़ भी कुछ लोगों ने की। वो अंजड़ तहसील के ग्राम तलवाड़ा डेप में रहने वाले 5 साल के बिलाल को गोचर डिसीज नामक दुर्लभ बीमारी है, जिसका इलाज अमेरिका से बुलाए जाने वाले इंजेक्शन से होता है। इस इंजेक्शन का 1 महीने का खर्चा लगभग 8 लाख है, जो बिलाल के परिवार की पहुंच से बाहर है। बिलाल के पिता रजाई गाड़ी भरने और काम करते हैं और मुश्किल से 300 से 400 रोज कमाते हैं। आज बुधवार सुबह 11 बजे परिवारजनों और जनप्रतिनिधियों और जिला कलेक्टर से मदद मांगी है, लेकिन फिलहाल NGO की मदद से इलाज चल रहा है। इस बीमारी में बच्चों के लीवर, तिल्ली और हार्ट बढ़ते रहते हैं, जिससे जान जाने का खतरा होता है। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम नूरजहां मंसूरी। ये जो गोद में आपका बच्चा कौन सी बीमारी है ये? इसको गोचर डिसीज। कैसे पता चला इसको कि गोचर डिसीज हुई है? पहले एक लड़की थी, उसको भी यही दिक्कत थी, फिर बाद में प्रेगनेंसी के टाइम पे इसकी जांच करवाई तो इसको भी यही दिक्कत आई। कैसे इलाज हो रहा है? इलाज तो अभी चल रहा है, डॉक्टरों के द्वारा सबसे मिलकर फिर इलाज करवाया। NGO के द्वारा? हाँ, NGO के द्वारा। दवा आती है
इसकी दवाई अमेरिका से आती। कितने साल का हो चुका है आपका बच्चा? यह फरवरी में 5 साल का कंप्लीट हो जाएगा। क्या काम काज करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं, क्या रोज कमाते हैं? 300 से 400 रुपये रोज। 300-400 रुपये रोज में जो बच्चे का इलाज भी कराना है, लोगों से मदद भी लेते हैं, हाँ, कितना खर्चा आता है इसका महीने का? इसका महीने का खर्चा 7 से 8 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? राजा धनगर। राजा कहाँ रहता है? यही पास में रहते हैं, तलवाड़ा डेप। ये आपके पड़ोसी को जानते हैं? ये पड़ोसी है हमारे शरीफ भाई। इनके बच्चे को क्या ऐसी बीमारी हुई है? इनको बहुत बड़ी तकलीफ है, बीमारी है, दुर्लभ बीमारी है। क्या कंडीशन है इस परिवार की? बहुत गंभीर स्थिति है इनकी। सरकार से यही कामना है आपकी, इनकी कि अगली छोरी भी जो थी वो उनका भी यही समस्या थी, गंभीर बीमारी थी। और ये बीमारी ये जो बच्चे को भी है, जो 5 साल का है, तो ये बीमारी के लिए आगे इनके 5-6 लाख रुपए 15 दिन में 5-6 लाख रुपए लगते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बीमारी है, तकलीफ है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इनको कुछ आगे और जो रुकावटें आ रही है वो पूरा क्लियर करें। ये जो है क्या कामकाज करते हैं परिवार के लोग? ये मजदूरी का काम करते हैं। इंदौर में साल खत्म होने के साथ ही पुलिस अपने पेंडिंग केस की जांच भी खत्म कर रही है। इसी का असर है इंदौर में एक ही दिन में 6 थानों में 6 साइबर अपराधों में FIR दर्ज की गई है। इसमें डिजिटल अरेस्ट सहित अलग अलग तरीके से की गई ठगी और धोखाधड़ी की वारदातें शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सभी मामलों में जांच कर रही है। इंदौर में पिछले 24 घंटों में 6 थानों पर 6 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की हैं। इसमें एक डिजिटल अरेस्ट का मामला भी शामिल है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को 6 घंटे तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 5 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करवा लिए गए। पहले फरियादी को बोला गया कि एक मामले में उनके खाते में 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसके बाद उन्हें लिंक भेजकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। वहीं भवर कुआ और बाणगंगा में थाने में क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी की गई। रावजी बाजार थाने में ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर 1 लाख से अधिक की ठगी हुई है। अन्य थाना क्षेत्रों में भी इस तरह की ठगी और धोखाधड़ी की शिकायतें मिली है। पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई इन शिकायतों की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। फाइनल वाइट है ना, एक रोल है। 24 घंटों में सर ऑनलाइन फ्रॉड के 6 मामले सामने आए हैं। किस तरीके से पुलिस इसमें काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। तो ये लगभग पिछले दिनों के मामले हैं जो जिनमें FIR जांच के बाद रजिस्टर की गई है। इसमें कुल मिलाकर 6 अलग अलग थानों में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में FIR रजिस्टर की गई है, जिसमें कि 2 क्रेडिट कार्ड के में लिमिट बढ़ाने के नाम पर फ्रॉड हुआ है। एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया जिसकी लगभग 5 लाख का फ्रॉड हुआ था। एक ट्रेडिंग स्कैम का मामला सामने आया था जिसमें निवेश कराने के नाम पर और अधिक लाभ दिलाने के नाम पर लगभग 7 लाख 7.5 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग फ्रॉड हुआ, जो कि थाना हीरानगर में केस रजिस्टर किया गया था। वहीं एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर का जो SBI के, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। तो उनके द्वारा 5 लाख रुपए दे दिए गए थे, लेकिन फिर उसके बच्चे और बैंक के द्वारा बताने के बाद फिर उसके द्वारा आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया। तो मामला भी काफ़ी मतलब समय रहते हुए उस पर कंट्रोल कर लिया गया और उसमें भी FIR रजिस्टर थाना लसूड़िया में की गई है। और इसी प्रकार एक रावजी बाजार में एक जो रिटायर्ड कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉय थे 67 ईयर ओल्ड, उनके साथ भी इस तरह से एक फ्रॉड हुआ था। जो लॉटरी के नाम पर उनका नाम लॉटरी निकली है, तो लगभग लॉटरी निकलने के नाम पर लगभग 1,31,000 रुपये का उनके साथ भी फ्रॉड हुआ, जिसमें डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे पैसा ले लिया गया था। इसमें थाना रावजी बाजार में धोखाधड़ी की धाराओं में केस रजिस्टर्ड है। वहीं भवर कुआ में भी एक जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी का प्रकरण रजिस्टर्ड है। और वहीं एक परिचित बनकर कॉल करने का जो एक धोखाधड़ी की धाराओं में रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि उसके द्वारा उसका पूर्व परिचित बनकर बच्चे के इलाज के लिए पैसा मांगा गया था, जिसमें फिर उसके साथ लगभग 1,28,000 का फ्रॉड हो गया। तो कुल मिलाकर 2 जो फ्रॉड है वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर, एक डिजिटल अरेस्ट का, एक ट्रेडिंग का और एक लॉटरी
लॉटरी के नाम पर इस तरह से कुल मिलाकर 6 साइबर फ्रॉड की FIR रजिस्टर की गई है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अयोध्या से आ रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम की भव्य रत्न जड़ित प्रतिमा स्थापित की जाएगी। करीब 5 कुंटल वजनी ये प्रतिमा कर्नाटक से लाई गई है। संत तुलसीदास मंदिर के समीप अंगद टीला की ओर इसकी स्थापना और अनावरण प्रस्तावित है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होने वाले इस कार्यक्रम में संत महंत और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इंदौर के राव में ज्वेलरी शॉप में चोरी, छत के रास्ते घुसे चोर, लाखों के जेवर ले गए, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। इंदौर के राव इलाके में सोमवार को एक ज्वेलर्स की दुकान के ताले टूटे मिले। बदमाश छत के रास्ते दुकान में घुसे और लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। सीसीटीवी कैमरों में बदमाश चोरी करते दिखे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के राव थाना क्षेत्र सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स की है, जहां देवेंद्र सोनी दुकान का संचालन करते हैं। सोमवार करीब 1 बजे उन्होंने चोरी की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद एसपी निधि सक्सेना सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि बदमाश सोने चांदी के लाखों रुपए के आभूषण चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। राउत थाना क्षेत्र में चोरी का मामला था। राउत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चोरी का मुकदमा रजिस्टर किया गया है। इसमें ये जो सिलिकॉन सिटी है, सिलिकॉन सिटी में रहने वाले जो सिलिकॉन सिटी में दुकान थी, ज्वेलर्स की दुकान श्रीजी ज्वेलर्स के नाम थे, देवेंद्र सोनी की। तो वहां पर ये लोग दुकान बंद करके चले जाते थे। परसों रात्रि में 2 अज्ञात व्यक्ति वहां पर घुसे दुकान के अंदर, उनके द्वारा आभूषण चोरी करके ले गए। इसमें FIR रजिस्टर कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक कोचिंग संचालिका ने एक व्यक्ति पर अश्लील हरकतें करने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी कोचिंग सेंटर के पास खड़ा होकर लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, जिससे कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों और संचालिका को परेशानी हो रही थी।
दरअसल पीड़ित कोचिंग संचालिका ने आरोपी की हरकतों का वीडियो भी बनाया, जिसे पुलिस को सौंपा गया। वीडियो में आरोपी खुलेआम अपशब्द कहते हुए दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत शिक्षिका ने परदेशीपुरा थाना पुलिस से की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परदेशीपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अब मेरी इच्छा हो गई परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एक परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें 112 में कंप्लेंट की गई थी, जिसमें कि उसको आरोपी जिस पर आरोप लगाया गया था, जो कि सामने ही रहता उसी मोहल्ले में, उसको बुलाया गया था। फिर दोनों ने कार्रवाई कहने की बात कहकर चले गए थे, लिखित में दे गए थे। इसके बाद अभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। फिर भी सोशल मीडिया के आधार पर, जो मॉनिटरिंग सेल के आधार पर, इस वीडियो के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दतिया जिले के सेवड़ा तहसील में जिला प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कृत्रिम और जहरीला दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि सेवड़ा कस्बे में स्थित त्यागी ट्रेडर्स के हॉल के अंदर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना के आधार पर सेवड़ा तहसीलदार पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने त्यागी ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई की। दबिश के दौरान अधिकारियों की आंखें खुली रह गई। मौके से 1050 किलो माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, 540 लीटर लिक्विड ग्लूकोज, 440 लीटर पाम ऑयल, 340 लीटर वनस्पति घी और 140 लीटर लिक्विड साबुन सहित लाखों रुपए की सामग्री बरामद की गई, जिसका उपयोग नकली दूध तैयार करने में किया जा रहा था। सभी सामग्री प्लास्टिक ट्रेनों में से भरी हुई मिली। प्रशासन ने संपूर्ण सामग्री जब्त कर उसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही त्यागी ट्रेडर्स को सील कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फूड एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर सविता सक्सेना ने कहा कि जिले में इस प्रकार की शिकायत मिलेगी और औचक निरीक्षण किया जाकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज पुलिस विभाग के साथ मेरे द्वारा खास अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है, जो कि सेवड़ा में की गई है। वहाँ पर ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ नकली दूध बनाने के प्रयुक्त होने वाली सामग्री मिल रही है। वहाँ जाकर निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि वहाँ जो सामग्री है वो नकली दूध बनाने में प्रयुक्त की जा सकती है। अतः हमने वहाँ पर जांच कर जितनी भी सामग्री थी, माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, ग्लूकोज सिरप पाउडर, इसके अलावा वनस्पति घी, पाम ऑयल, और वहाँ पर पाया गया एक ग्लूकोज सिरप पाउडर था, जिसकी हम लोगों ने सैंपलिंग की है। साथ ही साथ सभी जो बचे हुए सामग्री है उनकी जब्ती बनाई गई है, जिसमें लगभग 1050 kg माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर है, 500 लीटर ग्लूकोज सिरप है। इसके अलावा वनस्पति घी है, लगभग 450 किलो वनस्पति घी आदि की जब्ती की गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, जिससे कि ये नकली दूध या इस तरह की जो नकली सामग्री है वो बाजार में ना बिके और विक्रय ना की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन शताब्दी के अवसर पर अटल स्मृति वर्ष का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रमेश जी मेंदोला, नगर महामंत्री श्री सुधीर जी कोल्हे, मंडल अध्यक्ष गुड्डू हुमायूं, पार्षद बालमुकुंद जी सोने सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती शीला जी नरवरिया, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्री लियूस यादव, मंडल मंत्री श्रीमती पुष्पा रघुवंशी, नीलम शर्मा, श्रीमती सुनीता परमार, श्रीमती सरोज शर्मा, श्रीमती मंजू सोनी, वार्ड अध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद शर्मा जी, श्री रामवीर सिंह जी, श्री अनिल काले, श्री अनिल पवार रघुवंशी, श्री रजत शाह एवं मंडल व वार्ड के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण की गरिमामय उपस्थिति रही। यह कार्यक्रम अटल जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को स्मरण करने एवं स्वच्छता जैसे सामाजिक दायित्वों के प्रति जन जागरण का संदेश देने वाला रहा।
रणवीर सिंह रघुवंशी, मंडल उपाध्यक्ष, संत श्री रविदास मंडल, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2। चकमार्ग पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत थाने से लेकर तहसील दिवस और जिलाधिकारी तक की, फिर भी न्याय नहीं मिला। खंडासा गांव में चकमार्ग पर हुए अवैध कब्जे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में भूमि विवादों की समस्या एक बार फिर सुर्खियों में है। खंडासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडासा में चर्चित चकमार्ग संख्या 2512 पर हुए अवैध कब्जे का मामला अब माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ पहुंच गया है। स्थानीय स्तर पर बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर रिट PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की है। यह प्रकरण न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर करता है। खंडासा गांव में चकमार्ग संख्या 2512 जो किसानों की खेतों तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है, कुछ दबंग व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मार्ग को कटीले तारों से घेर कर बंद कर दिया गया, जिससे दर्जनों किसानों की खेती किसानी प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता ने सबसे पहले थाना समाधान दिवस और तहसील समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई, जहां उन्होंने अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। याचिकाकर्ता का धर्मराज पुत्र शोभाराम कहना है कि चकमार्ग पर कब्जा वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब न्याय की उम्मीद जगी है। PIL से खंडासा गांव में हलचल मच गई है। यह प्रकरण ग्रामीण भारत में भूमि प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करता है, जहां सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायपालिका अंतिम सहारा बन जाती है। भाई साहब, क्या नाम आपका? किस बात को लेकर आज आप उच्च न्यायालय आए हैं? सर, मेरा नाम धर्मराज पाल है, ग्राम सभा खंडासा, तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम सभा खंडासा में सार्वजनिक चक मार्ग 2512 पर गांव के कुछ लोगों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी लेखपाल जी, थाना दिवस, तहसील दिवस, जिला अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। उसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। काफी दिन बीत जाने के बाद मैं हार गया हूँ, दौड़ते दौड़ते थक गया। तब जाकर के उच्च न्यायालय के समक्ष अपना केस फाइल किया, और जिसके बाद मुझे न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ा। मुझे आशा है कि माननीय उच्च न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। धार जिले के निसरपुर चौकी अंतर्गत बीती रात एक बार फिर चोरों ने कोटेश्वर रोड पर नर्मदा किनारे रखे कृषि पंपों को निशाना बनाते हुए लगभग 5 से ज्यादा किसानों के मोटर पंपों के तारों पर हाथ साफ कर दिया। लगातार निसरपुर क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते पूर्व रविवार में मनोज परमार के घर 2 लाख से ऊपर की चोरी तो जाने वाले रविवार में वकील के घर 4 लाख से ऊपर की चोरी, और अब किसानों के मोटर पंपों को निशाना बनाया गया। अब क्षेत्र में रहने वाले बाशिंदों में डर बना हुआ है, और घर की रखवाली करे या खेत की रखवाली करे तो घर साफ, और घर की रखवाली करे तो खेत साफ। कुछ इसी प्रकार से निसरपुर में चोरों का आतंक है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस डाल तो चोर पात कुछ यूं ही चल रहा है। पिछले दिनों पोल से तार और कुछ मोटर पंपों चोरों को पकड़ा, मगर चोरी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। या यूं कहे, चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस की कड़ी गश्त को भी चकमा देकर चोरी में कामयाब हो रहे हैं। अब बीती रात में ही किसानों लगभग 5 से ज्यादा मोटर चोरी का
आवेदन चौकी में दिया गया है। आज हुई मोटर चोरी में किसान के नाम जैसे मनीष पिता लक्ष्मण, बबलू पिता गिरधारी, डोगर पिता सदाशिव, सोमेश्वर पिता शांतिलाल, वासु पिता शांतिलाल, सुनील पिता खेमा सहित और भी किसानों के कई प्रकार के 5 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक के पंप के तार कटे। किसानों के अनुसार लगभग एक मोटर पंप बनाने का 7 से 10 हजार रुपए तक का खर्चा होता है। किसानों का कहना है कि रात में जंगली जानवरों के डर से किसान खेतों में नहीं जा रहे तो चोर धूम मचा रहे हैं। आखिर क्षेत्र में चोरों से कब मिलेगी निजात।